कंपनी चलाई जा रही है आपके नाम पर? हाँ जी, कोई कंपनी चलाई जा रही है, कोई कंपनी का मालिक हम बना रह गए हैं। क्या नाम है सर, हमें कुछ मालूम नहीं है आज तक कुछ भी, क्या है क्या नहीं है। तो जब ये 8 करोड़ का आया तो इन्हें तो सदमा बैठ गया। इन्होंने जहर मंगा लिया, जहर खाने को तैयार। जी मेरे पास में 2 नोटिस हैं। ये पहला नोटिस आया था जिसमें अमाउंट है उसका 4 करोड़। मैं इस वक्त पहुंचा हूं बुलंदशहर के गांव बराल में। एक अंकुर नाम का जो युवक सामने दिखाई दे रहा है, इसके नाम पर पहुंचा है 8 करोड़ 64 लाख रुपए का नोटिस। इन लोगों के पास में जो नोटिस पहुंचा है, इन्हें खुद भी मालूम नहीं है कि आखिर ये नोटिस पहुंचा किस वजह से है। क्या उसमें साफ नजर आ रहा है, आखिर क्या दिखाई उसमें दिया कि नोटिस क्या है? सर हमें तो उसकी कोई जानकारी नहीं है, उसके नोटिस के बारे में। इतने हमें तो पढ़वाया था किसी से, तो उनके समझ में भी नहीं आया था। मतलब और समझाया तो जो पढ़ा लिखा आदमी उसको समझाया था, उसको बता रहा था कि इनकम टैक्स विभाग से आया है ये नोटिस। किस चीज का इनकम टैक्स है? ये 8 करोड़ कुछ रुपया का है। हाँ। आयकर विभाग से आया था। अब सर हमने फिर पूछताछ करी तो क्या नाम है कहने लगे पता ना सर हमें तो फिर उसके बारे में। तो फिर क्या नाम है, मैंने फोन किया, क्या नाम है लड़का जो लेगा था, हमें डॉक्यूमेंट दिए थे, वो यहीं के गाँव में बराल का डॉक्यूमेंट लड़का था, वो क्या नाम है दिल्ली ले गया हमें। क्या नाम है, तो उसने अपने जीजा को डॉक्यूमेंट दिवाए। तो इसी गांव के 2 लड़कों के नाम पर, एक के नाम पे आया है 2 नोटिस पहुंचे हैं, एक 4 करोड़ का, एक 5 करोड़ का, और इनके नाम पर एक नोटिस पहुंचा है 8 करोड़ 64 लाख का। समथिंग दोनों के नाम पर 8 से 9 करोड़ के नोटिस हैं, और इन्हें ये मालूम नहीं है कि नोटिस किस बात को लेकर यहाँ इनके पास पहुंचे हैं। अब ये बताइए थोड़ा सा कि आपने शिकायत कहाँ की है और क्या? शिकायत कल की थी एसपी साहब को हमने। बुलंदशहर गए थे, वहाँ पे आप उन्होंने बोला कोई टेंशन मत लो, आप जो आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप क्या नाम है डरो भी मत ना करते सर, उन्होंने बोला था। इसलिए हम कोई कंपनी चलाई जा रही है आपके नाम पर? हाँ जी, कोई कंपनी चलाई जा रही है, कोई फर्म दिखाए थे, डॉक्यूमेंट दिखाए, कागज दिखाए थे, तो बोला कोई फर्म चल रही है तुम्हारी, कंपनी का मालिक हम बना रह गए हैं। क्या नाम है सर, हमें कुछ मालूम नहीं है आज तक कुछ भी, क्या है क्या नहीं है। हमें तो पहले हम 8 क्या नाम है 5 साल बाद ये घर इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आया सर। हमें तो जब भी नहीं पता, हमें तो जब एक दो को दिखाया था जब मालूम पड़ी हमें सर, ये ऐसे बात है। इसी तरह की एक मूवी मैंने देखी थी, उस मूवी के अंदर इस तरह से दिखाया गया था कि उनके नाम पर कंपनी ने लोन ले लिया, करोड़ों रुपए का लोन उनके नाम पर ले लिया गया। अब नोटिस जो पहुंचा है वो किस बात को लेकर पहुंचा है वो आपने सुन लिया। मैं अब पहले आपको इनके घर की स्थिति दिखा देता हूं, जिनके पास करोड़ों रुपए का नोटिस पहुंचा है। ये 30 गज में इनका मकान है। कितने गज में भैया? 30 गज में। 30 गज में है ना? 30 गज में। थोड़ा अंदर की स्थिति में दिखाऊंगा आपको, आ जाओ अंदर। ये मकान जो है, ये अंकुर का मकान है, जिसमें 7 लोगों का जो परिवार है वो इसी के अंदर गुजर बसर करता है। और सबसे बड़ी बात मैं दिखा दूं आपको, आ जाओ थोड़ा अंदर आ जाओ भाई, अंधेरा हो रहा है, आ जाओ, लाइट अपने फ़ोन की जला लो। हाँ आ जाओ। घर में अंधेरा हो रहा है, वजह मैं आपको बता दूं, इन्वर्टर नहीं है, और इन्वर्टर नहीं होने की वजह भी शायद यही होगी कि पैसे ना होना। ये इमरजेंसी बल्ब लगाया हुआ है, एक कमरा है यहाँ पे। अच्छा, ये चार्जिंग वाला बल्ब लगा रखा है ना, चार्जिंग वाला बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है। और आ जाइए थोड़ा बाहर ही, क्योंकि छोटी जगह है, ज़्यादा हम लोग यहाँ पे नहीं वो कर पाएंगे। बता रहे हैं ग्रामीण जो पड़ोसी हैं, मैं उनसे बात करूंगा, जो जिनके पास ये मजदूरी करते हैं। थोड़ा आगे आ जाओ। सर क्या नाम है आपका? मेरा सुनील कुमार तंवर। ये आपके पास काम करते हैं क्या? हाँ जी, कभी कभी ये मेरे पास में मजदूरी करने जाते हैं। हाँ। बाकी और लोगों के पास भी जाते हैं। सुना मैंने कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। हाँ जी, जब ये मेरे पास में गए थे तो इन पे एक नोटिस था, मैंने भी वो पढ़ा, उसमें 8 करोड़ कुछ रुपए का नोटिस था। तो ये मेरे पास में मदद के लिए पहुंचे। तो जिस टाइम पे पहुंचे इन्होंने मुझे नोटिस दिखाया, मैंने बोला ये तो तुम पर 8 करोड़ कुछ का नोटिस है। कहने लगे भैया हम तो मजदूरी कर रहे हैं, करीबन 50 साल की मेरी एज हो गई है, मैं भी अपने बचपन से इन्हें देख रहा हूँ, सब मजदूरी करते हैं ये लोग, और मजदूरी करके ही अपना गुजारा कर रहे हैं। तो जब ये 8 करोड़ का आया तो इन्हें तो सदमा बैठ गया। इन्होंने जहर मंगा लिया, जहर खाने को तैयार, सातों के सातों जो कैंडिडेट घर के सबको जहर खाने के लिए तैयार। अब आप इन्हें लेके पहुंचे? हाँ, मैं कप्तान साहब के पास में गया, उन्होंने बहुत अच्छी बातें सुनी, हमारी मदद भी करी। उनके इन्हें समझाओ, ये लड़का जो अंकुर है इतना डरा हुआ है। कप्तान साहब के समझाने के बाद भी ये मुझसे कान में कह रहा है भैया एक बार
इनकम टैक्स वालों के पास और चलो, वो मुझे बहुत डरा रहे हैं। तो मैंने कि तू कतई क्या मत। कहते हैं अंकुर आपसे इनकम टैक्स वाले? वो सर ये बोलते हैं इनकम टैक्स वाले, क्या नाम है, हाँ हाँ वो ये बोलते हैं सर, मैंने दिखाया 2-3 बार गया था इनकम टैक्स विभाग में। हाँ। तो सर मैं वो जवाब मांग रहे थे, मैं जवाब देने के लिए गया था वहाँ पे। तो सर मैंने कह दी सर मेरे इस चीज़ का जवाब नहीं है मेरे पास, मैं क्या दूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा है नहीं। तो सर क्या नाम है, कहने लगे जहाँ भी तुम दिल्ली जाओ, जो GST इसमें नंबर दे रखा है उसके बिल निकलवा कर लाओ अच्छा उसका। मैं सर हम आज तक दिल्ली इतने गए नहीं, एक बार दिल्ली गए थे और सर उसमें ही वो हो गया। हाँ। और सर हम तो दिल्ली दिल्ली गए गए थे नहीं। नौकरी की तलाश हाँ में। जी, नौकरी तलाश में गए थे और उसमें ही मतलब परेशानी होगी हमें। नौकरी की तलाश में अंकुर अपने दोस्त के साथ दिल्ली पहुंचता है और एक गांव का ही लड़का है सुशांत जो इन्हें दिल्ली लेकर गया था। क्या सुशांत नाम है ना? हाँ सुशांत नाम है जी। क्या कह के लेकर गया था? वो गया, क्या नाम है, आपकी ड्यूटी लगवाएंगे, क्या नाम है, हाँ। दिल्ली, क्या नाम है वहाँ। तो एक दो दिन पहले बोला था उसने हमसे, तो गैल ले गया था उसने अपने जीजा को डॉक्यूमेंट्स दिवाए थे हमारे, साइन भी करवाए थे हमसे, ऐसे ही नहीं साइन भी करवाए थे, और आधार कार्ड पैन कार्ड भी लिए थे। उसके बाद सर कह दिया 1-2 दिन बाद बता देंगे, फ़ोन कर देंगे आप पे। और क्या नाम है, उसके बाद ना तो उन्होंने फ़ोन किया नहीं कुछ किया, और मैंने फ़ोन में आया तो फ़ोन उठाया नहीं। अच्छा, आपके साइन वगैरह लिए गए थे वहाँ? हाँ जी, साइन लिए गए थे। साइन लिए गए थे। हाँ जी। तो आपका दोस्त दूसरा क्या नाम है उसका, जो आपके सुशांत। साथ गया था? सुशांत सुशांत से अलग दूसरा जिसके हाँ। नहीं सर, मैं अकेले गया था सर, अच्छा, मैं अकेले गया था। अकेले गए थे? हाँ जी सर। सुशांत के साथ में? हाँ जी। और दूसरा लड़का भी तो गया था उसी के नहीं उसमें? सर, वो अकेले गए होंगे, वो भी सर मैं अकेले गया था अच्छा, उस वो भी उसके साथ अकेले गया टाइम। था? हाँ जी। हाँ। सुशांत जो है दोनों को एक-एक करके लेके गया था। हाँ जी। अच्छा, कितने समय पुरानी बात है? ये सर कम 4-5 साल करीब हो गई, 18 की 4-5 बात, साल हो 18 गए। की बात नहीं सर। हाँ, हाँ। 4 से 5 साल पहले जब अंकुर बेरोजगार था और आज भी बेरोजगार ही है। रोजगार की तलाश में वो दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली में उसके साइन ले लिए जाते हैं, उसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो ले लिए जाते हैं। अब 4 से 5 साल के बाद में 8 करोड़ रुपए का नोटिस अंकुर के नाम पर पहुंचा है और अंकुर से ये कह दिया गया है साफ तौर से कि अब वो उन पैसों को भरेगा। कौन कह रहा है ऐसा? आयकर विभाग वाले कह रहे सर, हाँ, वो चतर सिंह नाम है उनका, हाँ, वो बोल रहे थे, क्या नाम है, वो बोल रहे थे पहले अगर आपने कुछ किया नहीं है तो आप डरो मत ना करते। हाँ, तो सर हमने कुछ कहा नहीं, हम डरे क्यों? हाँ। तो क्या नाम है, वो आप टेंशन मत लो, जिस पे जांच बैठेगी अब बता दूंगा, आप जवाब लिख के भेज दो हमें। कप्तान साहब ने कहा है आगे जी, मदद जी। करने के लिए? उन्होंने हमसे कहा है कि इस बच्चे को समझाओ। मैंने उन्हें बताया जी पूरा परिवार जहर खाने के लिए तैयार है। हाँ। बोले नहीं नहीं, हम किस लिए बैठे हैं, जब इनके साथ में धोखाधड़ी हुई है तो हम बैठे हुए हैं, ये बच्चा जहर नहीं खाए, इसे समझाओ। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, हाँ। हमारी रिपोर्ट भी कल तक आ जाएगी कि इस पर मैं रिपोर्ट दर्ज करवा के आपको FIR की कॉपी दिलवा दूंगा। ये सबक है उन बेरोजगार युवकों के लिए जो रोजगार की तलाश में घर से निकलते हैं। अपने डॉक्यूमेंट इस तरह से कहीं छोड़ कर ना आए और अगर छोड़ कर भी आते हैं तो अपने इस तरह से साइन करके ना आए, वरना आप भी शिकार बन सकते हैं। अंकुर के पिताजी हैं, बेहद सदमे में हैं, बेहद परेशान हैं। क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम मंगू है और जी अंकुर का मैं पिता हूँ। हाँ। मेरा लड़का वहाँ जॉब करने गया था, हाँ। पर जॉब नहीं लगी और इस पे नोटिस आ गया है 8 करोड़ कुछ रुपया के। और एक लड़का है गांव बराल का ही, वो इसका साथ ले गया था। और फिर हम तो जब नोटिस आ गया हम तो बहुत परेशान हो गए जी। जब हम घने परेशान हो गए, 4-5 दिन नहीं घूमते रहे, मरते रहे, इंगा टक्कर खाते रहे, हमें भाई साहब मिले ये कह ले भैया क्या बात है, मैंने कहा ऐसा तो बात है जी। अच्छा मैं तेरा मदद करूंगा। और कोई मोहल्ले में से मदद करने को तैयार नहीं हुआ। अब आगे जब इन्होंने कही सुनी है तो और मोहल्ले वाले भी हमारी फिर जो है सिफारिश करने को आए हैं और हमारे गैल फिर वहाँ गए हैं बुलंदशहर। वहाँ इन्होंने फिर हमसे आपको अंदाजा है जो ये नोटिस आया है किस चीज का नोटिस है? नहीं जी, ये तो बालक ही बता रहे हैं, मैं पढ़ा नहीं हूँ कतई भी। बालक ही बता रहे हैं कि ये जो है 9 करोड़ का जो एक मतलब जो कागज देने गया है, ये नोटिस वहाँ से आया है टैक्स वाले इनका। अच्छा। हम तो जी मरने को तैयार हो रहे और क्या नाम जी जहर भी ले आए थे और मरने की तैयारी हो ही रही हमारी, बस भाई साहब मिल गए और हम तो बहुत परेशान हुए देखिए, हैं। मरना सॉल्यूशन नहीं है। आपका बिल्कुल भला होगा, आप बेफिक्र रहें। जब कप्तान साहब ने भी आपसे कह दिया है और ये जो आप देख रहे हैं नोटिस इस तरह से, ये कहाँ पे लिखा हुआ है भैया? ये है ना 8 करोड़ 64 लाख का और कुछ रुपए का मैसेज है। ये जो देख रखे हैं आपने नोटिस में, तो ये हालात हैं इनके घर के इस वक्त आपने जो देखे हैं। मैं इस वक्त बुलंदशहर के गांव बराल में ही मौजूद हूं और दिनेश के घर पर यहाँ पर पहुंचा हुआ हूं।
कुछ लोगों ने इनके साथ में ऐसी फ्रॉडगर्दी की है, 4 से 5 करोड़ के 2 नोटिस 1 हफ्ते के अंदर इनके पास आ चुके हैं, जिसको लेकर इनकी रात की नींद और दिन का चैन खो चुका है। गांव के तमाम जो लोग हैं वो सब परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या इसने किया कि 4 से 5 करोड़ रुपए का इनके पास नोटिस 2 बार आ चुका है। एक बार 4 करोड़ का नोटिस आता है और दूसरी बार में 5 करोड़ का नोटिस आता है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। ये बताइए क्या मामला है? ये जो नोटिस आपके पास पहुंचे हैं, आखिर ये क्या मैटर है पूरा? सर ये मैटर है, हम 2018 में नौकरी की तलाश में थे और हमारी मुलाकात एक गांव के लड़के से ही हुई थी जिसका नाम सुशांत है। तो उसके संपर्क में आए थे तो उसने बोला था कि नौकरी चलो मैं दिलवा दूंगा, क्योंकि वो भी जा रहा था वहाँ पे। तो उसने अपने जीजा से मिलाया था हमें दिल्ली। वहाँ पे गए सबसे थे। पहले ये बताइए कि जी नोटिस सर। जो है वो कितने नोटिस आपके पास जी आए? मेरे पास में 2 नोटिस हैं। ये पहला नोटिस आया था हाँ, जिसमें अमाउंट है उसका 4 करोड़। ये इसमें अमाउंट दिखाओ है थोड़ा सा अमाउंट ये ये। 4 करोड़ 89,54,669 का है। हाँ, फिर इसके बाद में दूसरा हाँ, दूसरा नोटिस। उसके बाद में फिर दूसरा नोटिस आया मेरे पास में, ये 11 तारीख में। हम्म, इसमें इसका जो अमाउंट है, इसका अमाउंट आया फिर दोबारा में 5,61,21,750 रुपए का, जो कि इस ट्रांजैक्शन से या इस कंपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि ये कंपनी आपकी है? जी सर, ये इसमें जो नोटिस में क्या बताया नोटिस में गया? जो बताया गया है, इसमें बताया गया है कि एक कंपनी हमारे नाम पर रजिस्टर्ड है, हमारे पैन कार्ड पर रजिस्टर्ड है हम्म, और इसका जवाब मांगा है हमसे। यानी लेकिन आपके नाम पर कंपनी बनाती गई, आपको पता तक नहीं चला? जी नहीं, हमको पता जब चला जब हमको हमारे पास में पहला नोटिस आया। हम्म, उससे पहले हमको कोई जानकारी नहीं थी। हम सिर्फ जॉब के लिए गए थे और वहाँ से हमें कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं मिला। जॉब के लिए जब गए थे कितना समय हो गया होगा? कितनी पुरानी बात होगी? ये लगभग 5 साल पुरानी बात है, 2018 में गए थे। हम्म, और उसके बाद में हम वहाँ पे गए थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे लिए गए थे। हम्म। डॉक्यूमेंट्स लेके उन्होंने बोला था कि आपको बता देंगे, लेकिन उसके बाद में हमको कोई जवाब नहीं मिला। कोई साइन वाइन भी आपसे लिए गए थे? जी, साइन लिए थे, हमारे ब्लैंक पेपर में साइन कराए थे, मतलब कि उसके लिए कि उनके एक फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी बता के हमारे साइन लिए गए थे। हम्म। उसके बाद में हमारा कोई इंटरव्यू हुआ था एक कंपनी में, उसके बाद बता क्या बोला काम करते हैं अभी आप? जी, पापा के साथ हम कभी-कभार मज़दूरी पे चले जाते हैं, बाकी तो घर ही रहते हैं। क्या बाकी आप इनके पापा हैं? मजदूरी जी। तो ये क्या कहेंगे इसको लेकर? इतने सारे पैसे का ये आ गया जो है आपके पास नोटिस, कहीं शिकायत करवाई आपने? एसएसपी ऑफिस में गए जी। अब हाँ, क्या कहा एसएसपी साहब ने? उस दिन वहाँ थे नहीं, हम्म, तो उन्होंने एप्लीकेशन ले ली, वो थाने में भी आ गई। हम्म, थाने में गए हम, वो कहने लगे तुम्हारी ये एप्लीकेशन चढ़ गई है हाँ। और दिनेश तुम्हारी के नाम इंक्वायरी पर लग कंपनी गई है। चल रही है। दिनेश के पास 5 करोड़ का नोटिस आ गया। सर थोड़ा साइड हो जाइए। ये दिनेश का मकान है। इस मकान की कीमत शायद ही कोई 1 आध लाख रुपए की अगर हो पाए तो हो पाए, और वरना इसकी जो स्थिति है वो इतनी जर्जर है, अंदर कड़ियां पड़ी हुई हैं। घर के अंदर कड़ियां पड़ी हुई हैं, मजदूरी करके लालन पालन चल रहा है, मगर जो कंपनी है वो करोड़ों रुपए की कंपनी दिनेश के नाम पर चालू हो गई और दिनेश को पता भी नहीं चल पाया। दिनेश, अच्छा ये बताओ क्या किसके ऊपर आपने कुछ ऐसा मतलब अंदेशा है जो आपको लेकर गए थे, क्या उन्होंने जो है आपके साथ फ्रॉड करवा दिया या किसी और ने किया? कि उसका तो पता या सुशांत बता सकते हैं, उसके जीजा बता सकते हैं। और हमने सुशांत कौन उनसे है? कहाँ रहता है? सुशांत एक हमारे गाँव के लड़का है, ठाकुर का है। हाँ। तो यहीं पे पास में ही घर है उसका, तो उसी से मिले थे हम। उसने अपने जीजा से मिलाया था हमको। वो कहाँ रहते हैं? उसके जीजा पता नहीं, वो तो मतलब कि बोल रहा है बागपत में रहते हैं, बागपत ज़िले के हैं वो। हाँ। उनसे बात की थी, हमने बोला था कि मैंने भैया ये क्या चीज़ है? क्योंकि हम 2018 में आपके पास गए थे और आपको हमने डॉक्यूमेंट्स दिए थे। तो बोल रहे थे कि मेरे नाम की एफआईआर कर दे और मैं अपने आप देख लूँगा, मैं अपने आप जवाब दे दूँगा। अब आप कप्तान साहब से मिले, उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया है? ये आश्वासन दिया है कार्य, मतलब कि उसको लिए बोला जाँच छानबीन के लिए।